Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In this video we will start exercise number 5.3. देखो स्टूडेंट्स 5.3 करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक आपने क्या देखा था कि जो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना होता है। कोई भी आपको सीक्वेंस गिवन है, जैसे आपको एक सीक्वेंस गिवन है 4, 6, 2 एंड 8, आपको चेक करना है कि ये आपके पास AP में है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए आप क्या चेक करते हो? सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस। क्या चेक करते हो? इसका कॉमन डिफरेंस। वो कैसे फाइंड आउट करते हो? A2 माइनस A1 कर दो, या A3 माइनस A2 कर दो, या A4 माइनस A3 कर दो। सबसे पहले हमने ये किया, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे ये कौन सी टर्म है, आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। आपसे पूछा गया A21 बताओ, तो आप क्या बोलते हो? A प्लस 20D। क्या बोलते हो आप? A प्लस 20D। सिमिलरली आपसे पूछा गया A25 बताओ, तो आप क्या बोलते हो? A प्लस 24D। मतलब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि इन सब का मुझे सम चाहिए। सम मतलब 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश, कहाँ तक बोल दिया मैंने? अप टू 12 टर्म्स। मतलब इसका मतलब क्या? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, मतलब ये 12 टर्म। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 12 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो मेरे पास फॉर्मूला लगेगा, वो कौन सा लगेगा? S ऑफ n, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पर देखो n की वैल्यू कितनी है? 12। n की वैल्यू कितनी है? 12। उसके बाद a की वैल्यू, सर a की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। फिर n आया, n की वैल्यू 12। फिर d की वैल्यू देखो, 6 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2। या फिर 4 में से 2 माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 2। मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे पूछा जाए 3, 6, फिर आ गया आपके पास 9, फिर 12 और फिर आपके पास आ गया डैश डैश डैश, और यहाँ पर लिखा हुआ रहा आपके पास 62। कितना लिखा रहा है? 62। और इन सब का सम चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? इन सब का सम। मतलब 3, 6, 9, 12 और 62। अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट? सर a की वैल्यू 3 है। d की वैल्यू कितनी है? सर 6 माइनस 3, 3 है। तो n की वैल्यू कितनी है? अब n की वैल्यू 62 है क्या? नहीं सर, 62 टर्म्स नहीं है हमारे पास। ये 62 कोई स्टेप है, पता नहीं कौन सा स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है, देखो ये 62 है, कुछ भी हो सकता है। फिफ्थ स्टेप हो सकता है, 6, देखो 1, 2, 3, 4 तक तो ये आ गए। अब ये कौन सा नंबर पर आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो मान लो कि ये कौन सा नंबर पर आ रहा है? n नंबर पर आ रहा है। किस नंबर पर आ रहा है? nth नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 62। a की वैल्यू पुट की मैंने, कितनी आई? 3। n माइनस 1 d की वैल्यू पुट की मैंने, कितनी आई? 3 इज इक्वल्स टू 62। तो कितना आ गया? n माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू 62 माइनस 3। कितना आ गया? n माइनस 1 3 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 59। तो यहाँ पर कितना आ गया? n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 59/3। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3, 2। यहाँ पर कितना आएगा? देखो 62 टर्म्स इसमें कोई आएगी ही नहीं। 62 टर्म्स है ना, वो कोई आएगी नहीं इसमें। तो यहाँ पर आपको मतलब बेसिकली कोई भी आपको टर्म गिवन होगी जो इसके अंदर होगी, तो वहां से आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? इस an वाले फॉर्मूले से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और उसके बाद आप क्या लगाओगे? ये Sn वाला फॉर्मूला लगाओगे। जो Sn वाला फॉर्मूला है ना, n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। इतनी बात समझ में आई? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी 5.3, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या गिवन है आपके पास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। देखो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट कर रहे हैं अपने। सम फाइंड आउट करना है किसका? 1, 3, 5, 7 अप टू कितनी टर्म्स है? 12 टर्म्स। अप टू कितनी टर्म्स है? 12 टर्म्स। अब आप मुझे बताओ कि a की वैल्यू कितनी है? सर a की वैल्यू 1 है। d की वैल्यू 3 माइनस 1 कर दो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, ठीक है। n की वैल्यू गिवन है क्या? हाँ सर, n की वैल्यू गिवन है। कितनी गिवन है? 12। तो 12 टर्म्स है ना, तो 12 टर्म्स तक फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12। n बेसिकली होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स जिनका अपनों को सम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 12 आ गई। अब देख लो इसके अंदर फॉर्मूला लगाओ। Sn इज इक्वल्स टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1d। तो Sn इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 12/2। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस n माइनस 1। 12 माइनस 1 इंटू d की वैल्यू कितनी है? 2। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। चलो देखो यहाँ पर देखो सोल्व करते हैं। कितना आ गया?
6, 2 1 जा 2, 12 माइनस 1 11, 11 2 जा 22, तो कितना आ गया 22 और 2 कितना आ गया 24। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 और 2 14, कितना आंसर आ गया 144। सिंपल सा फॉर्मूला पुट किया और हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो और खुद से ट्राई करो 5.3 का सेकंड क्वेश्चन, 5.3 का सेकंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे। 5.3 का फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड और फर्स्ट का थर्ड खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ओके। देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो आप सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, देखो फर्स्ट का सेकंड है ना, उसमें भी देखो फर्स्ट का सेकंड देख लो, जैसे फर्स्ट का क्वेश्चन का सेकंड देख लो क्या दिया हुआ है, ए आपको गिवन है 8, ए कितना गिवन है 8, अगर डी की बात हो रही है तो डी कितना आएगा सर 3 माइनस 8 कर दो, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 8 माइनस 5, 3 माइनस 8 5 माइनस 5, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी पूछी आपसे 22 टर्म्स, तो 22 टर्म्स का पूछा है ना, तो अब इसको फाइंड आउट कर सकते हो कौन से फॉर्मूले से, एस एन फॉर्मूले से, n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। जल्दी से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर फाइंड आउट करो। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू पुट करोगे 22, चलो मैं ये कर देता हूँ, देखो s ऑफ n, जल्दी से वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 22/2, 2 इंटू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -5, इतना आया, कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 11, 8 2 जा 16 प्लस 22 माइनस 1 कितना आ गया 21 इंटू -5। ठीक है, 11 16 प्लस माइनस माइनस 21 5 जा 105, 21 5 जा 105। ठीक है, अब देखो माइनस कर दो इसके अंदर 11, अब देखो 105 में से 11 माइनस करने हैं, क्योंकि देखो 16 में से तो 105 माइनस नहीं होगा। ठीक है, तो 105 में से 16 को माइनस किया, तो 105 में से पहले 5 माइनस कर दो, कितना आ गया 100, 100 में से 10 और माइनस कर दो, कितना आ गया अपने पास 90, 90 में से 1 और माइनस कर दो, कितना आ गया माइनस का 89। ठीक है, 11 को 89 से मल्टीप्लाई करो, 9, 9 और 8 कितना हो गया हमारे पास 17, 17 1 कैरी, 8 और 1 कितना हो गया 9, माइनस 979 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई। देखो कुछ नहीं किया, ए दिया हुआ है, डी हमने फाइंड आउट कर लिया, एन आपको गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू पुट की, आंसर आया। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। अब फर्स्ट का थर्ड खुद करोगे, फर्स्ट का थर्ड खुद से करोगे। ठीक है, ओके। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट तो आपको क्या हो गया, जब इसके अंदर आपको गिवन है n की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है जिसमें n की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है आपको, क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है, और एपी आपको गिवन है 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 3 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 803। ये वही क्वेश्चन है जो भी आपको बता रहा था मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सर ए की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ ए की वैल्यू 3 है, मुझे बताओ डी की वैल्यू गिवन है क्या, हाँ सर 11 माइनस 3 कितनी गिवन है 8 गिवन है। ठीक है, चेक कर लो, 19 माइनस 11 भी कितना होता है 8 होता है, मतलब हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू भी गिवन है, ए की वैल्यू भी गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है। क्या एन की वैल्यू गिवन है क्या, सर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या 1 आ रही है क्या, नहीं सर, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या 2 आ रही है क्या, नहीं, मतलब इसका ये कितने नंबर पर आ रही है हमको नहीं पता, मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट पर है, ये सेकंड पर है, थर्ड पर है, फिर बीच में 4 5 6 कुछ आएगा, ये मैंने मान लिया nth टर्म आ रही है, कौन सी आ रही है nth टर्म। जैसे ये अपने पास कौन सा आ रहा है a1, ये कौन सा आ रहा है a2, ये कौन सा आ रहा है a3, तो ये कौन सा हो गया मेरे पास an, तो क्या लिख सकता हूँ क्या an इज इक्वल्स टू 803। ठीक है, an इज इक्वल्स टू 803। क्या ये वाला क्वेश्चन क्या अपने पास 5.2 जैसा नहीं बन गया, तो देखो an का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है सर, इस पूरी एक्सरसाइज में दो ही तो फॉर्मूले हैं, एक तो an का है और एक sn का है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 803। an का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 803। ध्यान से देखो, उसमें दिया हुआ था कि 12 नंबर टर्म्स है, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, लास्ट क्वेश्चन था, उसमें आपको क्या गिवन था कि ये वाली जो टर्म है वो कौन सी है
12 टर्म्स है, उसने बोला कि 12 टर्म्स का क्या करो, सम फाइंड आउट करो। हमारे पास जो n होता है यहाँ पे, जो आपके पास n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये कितने नंबर पर आ रहा है हमको नहीं पता, तो सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करेंगे कितने नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास 3, n की वैल्यू गिवन है क्या सर, ये तो फाइंड आउट करना है। ओके, तो n-1, d की वैल्यू गिवन है क्या, यस सर, d की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 8 गिवन है। ओके, देन 803 कितना आ जाएगा, n-1 मल्टीप्लाई 8, 803, ये 3 प्लस का था, उधर गया किसका हो गया, माइनस का हो गया। n-1 8 इज इक्वल्स टू 800, n-1 800 अपॉन में 8 कितना आ गया, 100 आ गया, कितना आ गया, 100 आ गया ना। तो n-1 इज इक्वल्स टू 100, n इज इक्वल्स टू 101, ये माइनस का 1 उधर गया तो प्लस का 1, मतलब n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 101। ओके, मतलब यहाँ पर ये 803 कितने नंबर टर्म आ रही है, इसकी आ रही है 101 नंबर पर, मतलब एक 101 जो आ रही है ना टर्म, वो कौन सी है, 803 है। इतनी बात समझ में आई। अब फॉर्मूला लगाओ, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। इतनी बात समझ में आई। ओके, तो देखो Sn, n की वैल्यू कितनी है 101 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 3, देखो 101 अपॉन 2, 2 इंटू a की वैल्यू 3, n-1 मतलब 101 माइनस 1 इंटू d, d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, सर कितनी आ रही है, 8 आ रही है। इतनी बात समझ में आई। ओके, अब देखो क्या करते हैं इसको, Sn इज इक्वल्स टू 101 अपॉन 2, 3 2 जा 6, 101 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 100, 100 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 800, कितना आ गया 800। तो यहाँ पर कितना आ गया 101 अपॉन 2 और कितना आ गया 806। देखो कैंसिल किया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, कितना आ रहा है 101 को मल्टीप्लाई करना है 403 से, देखो 101 को मल्टीप्लाई करना है 403 से, 3 1 जा 3, 3 0 0, 1 0 0 0, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 और 4 7, 7 और 0 7, 4 0 0, 1 0 0 और 4 1 जा 4, कितना आ गया आपके पास, जो मल्टीप्लाई करने पर 40703। ठीक है, लेट मी चेक द आंसर। 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट 40703। ओके, बिल्कुल सही है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने क्या किया, आपके पास 12 टर्म्स गिवन थी। जो पहले क्वेश्चन था ना उसमें आपको बता रखा था कि हमको 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। कितनी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, 12 टर्म्स का। बट ये जो क्वेश्चन है उसने हमको एक सीक्वेंस दे दिया और बोला सम फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले हमको ये बात तो पता होनी चाहिए ना कि कितने नंबर पर टर्म आ रही है। जैसे आपने 5.2 पर किया था कि आपके पास 803 कितने नंबर पर आ रही है, तो आप n की वैल्यू फाइंड आउट करते थे ना, तो ये n की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते थे और आपका यहां तक आंसर होता था। अब ये क्या पूछ रहा है कि इनका सम भी फाइंड आउट करो, तो सम वाला फॉर्मूला लगा दिया। इतनी बात समझ में आई। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करोगे। सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करो, सेकंड का सेकंड। ठीक है, थर्ड नंबर देखो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट टाइप तो हमने देखा जिसमें n की वैल्यू गिवन थी। सेकंड टाइप देखा कि हमारे पास टर्म गिवन है, उससे n की वैल्यू फाइंड आउट करी और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला पुट किया। अब थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी आपको गिवन है, क्या गिवन है एपी आपको, 9 17 25 एंड सो ऑन टेकन सो दैट देयर सम इज, उनका सम दिया हुआ है कि सम कितना आ जाए 636 आ जाए। देखो क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है। आपके पास एक एपी है 9 17 25 डैश 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 आगे चलता रहेगा। वो बोल रहा है कि कितने टर्म्स का सम करूं कि उनका सम करने पर कितना आ जाए 636 आ जाए। मतलब आपको किसकी वैल्यू गिवन है, सम दिया हुआ है। ठीक है, उसने बोला कि आपके पास एक एपी है। जैसे मान लो मैं सिंपल से एक बात करता हूं, 2 4 6 8 10, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। मतलब आपको ऐसे बोल दिया, आपको बोला कि s ऑफ n इज इक्वल्स टू 42 है। s ऑफ n इज इक्वल्स टू 42 है, तो बताओ कि कितनी टर्म्स आएगी इसमें।
तो खुद सोचो 2, 4, 6, फिर आपने क्या किया सर 8, 10, 12, देखो 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 42, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 टर्म का सम कितना आ रहा है 42 आ रहा है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई 6, आप बोल सकते हो S6 इज इक्वल्स टू 42। इतनी बात समझ में आई, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने इससे, ठीक है। तो ये तो चलो छोटा सीक्वेंस था, इससे हमने ऐसे फाइंड आउट कर लिया, बट जैसे आपके पास इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स आ जाए तब क्या करोगे। तो आप खुद सोचो कि Sn दिया हुआ है ना, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है सर, Sn का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। इतनी बात समझ में आ रही है सर, फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाय d। इतनी बात समझ में आई। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है आपको, a की वैल्यू आपको गिवन है, देखो a की वैल्यू कितनी गिवन है 9, a की वैल्यू देखो, n की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है आपको, ठीक है। a की वैल्यू गिवन है 9, d की वैल्यू कितनी है, d भी है ना, उसके बाद n आ गया, इसे फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू है 17 माइनस 9, 17 माइनस 9, मतलब d की वैल्यू कितनी आ गई 8, d की वैल्यू कितनी आ गई 8। चलो यहां से चेक कर लो, अगर आप चेक करना चाहते हो तो 25 माइनस 17, सॉरी हाँ 25 माइनस 17 भी कर सकते हो, तो भी कितना आ रहा है आपके पास 8 आ रहा है, ठीक है। मतलब a की वैल्यू भी आ गई आपके पास और d की वैल्यू भी आ गई। अब इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करो, देखो Sn की वैल्यू कितनी है सर, Sn की वैल्यू है 636, तो 636 इज इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी है सर पता ही नहीं, n/2, a की वैल्यू कितनी है 2 इंटू a की वैल्यू है 9 प्लस n की वैल्यू कितनी है सर गिवन नहीं है, d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू कितनी है 8 है, d की वैल्यू कितनी है 8। इतनी बात समझ में आई। ओके, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 636 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा n, 9 2 जा 18 प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 8 को n से मल्टीप्लाई किया 8n माइनस कितना आ गया 8 आ गया। इतनी बात समझ में आई। ओके देखो मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 6 जा 12, 2 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 6 2 जा 12 इज इक्वल्स टू, अंदर मल्टीप्लाई किया 18, देखो इधर n वैसा का वैसा, 18 में से 8 माइनस किया कितना आ गया 10, तो 10 प्लस 8n। इतनी बात समझ में आई। मतलब इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 1272 इज इक्वल्स टू 10 को n से मल्टीप्लाई किया 10n और प्लस में कितना आ गया 8n स्क्वायर। मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई 8n स्क्वायर, पहले मैंने 8n स्क्वायर लिखा प्लस 10n लिखा, ये उधर गया माइनस का, तो 1272 इज इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आई ना। देखो क्या है, ये 8n स्क्वायर वैसा का वैसा, 10n वैसा का वैसा, और ये उधर आ गया तो क्या हो गया माइनस का। पूरी इक्वेशन 2 से डिविजिबल है, तो 2 से क्या कर दो, इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, थोड़ी इक्वेशन क्या हो जाएगी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस कितना आ जाएगा 636, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हो या फिर आप इससे सोल्व कर सकते हो श्रीधराचार्य से, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, n इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, यही तो बोलता है आपके पास। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, n इज इक्वल्स टू माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर इट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखो, ये अपने पास है a, ये आपके पास है b और ये आपके पास है c, ठीक है। तो माइनस b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, मतलब c की वैल्यू कितनी है आपके पास 636, माइनस कहना तो माइनस माइनस प्लस, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू ए। इतनी बात समझ में आई। n इज इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस, यहाँ पर देखो आपके पास 25 तो वैसा का वैसा, ठीक है, 4 4 जा 16, तो 16 का मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 636 से करना है। तो कितना आ जाएगा आपके पास, देखो कितना आ जाएगा 6 6 जा 36, कितना आ गया 3 कैरी, 6 3 जा 18 और 3 21, कितना आ गया 2 कैरी, 6 6 जा 36 और 2
38 और यहाँ पर किया तो कितना आ गया 6 3 6 6 7 8 3 11 और कितना आ गया 10, कितना आ गया 10176 अपॉन में 4 2 जा 8। तो यहाँ पर कितना आ गया -5 प्लस माइनस इसको ऐड कर दिया मैंने किसमें 25 में, 6 और 5 11 11 1 कैरी 6 7 और 2 9 और 1 10 0 1 कैरी 1 और 1 2 0 1। तो कितना आ गया 10201 अपॉन में 8। ठीक है, इतना से जल्दी से नोट करो, फिर इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं अपने। जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो, वीडियो को पॉज करो और इसे नोट करो। ओके देखो रफ कर देता हूं इसे मैं, देखो आगे करते हैं इसको। देखो यहां से देखो अगर अपने करते हैं यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी आपके पास n इज इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस 10201 जो स्क्वायर रूट होता है वो किसका होता है 101 का, अपॉन में कितना आ गया 8। तो देखो यहाँ पर पहले एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो एक बार मैं माइनस ले रहा हूँ -5 माइनस 101 अपॉन में 8, एक बार प्लस ले रहा हूँ यहाँ पे, तो n की वैल्यू कितनी आएगी -5 प्लस 101 अपॉन 8। तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू 101 माइनस 5 कितना आ गया -106 अपॉन 8, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर आ गया 8 1 जा 8, यहाँ पर 2 8 3 जा 24 2 अपॉन 8। तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, नहीं अपने पास किस में होगी माइनस में होगी, तो ये तो आंसर होगा नहीं। यहाँ पर देखो n इज इक्वल्स टू 101 में से 5 माइनस किया कितना आ गया सर, ये तो 101 में से पहले 1 माइनस कर दो 100 में से 4 और माइनस कर दो कितना आ गया 96 अपॉन 8, मतलब n की वैल्यू आ गई 8 1 जा 8 8 2 जा 6, मतलब n की वैल्यू किस में आ रही है पॉजिटिव भी आ रही है और हमारे पास नेचुरल नंबर भी आ रहा है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी 12। इतनी बात समझ में आई? ओके जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। पहले वाला कर लिया होगा नोट, उसको रफ किया था मैंने, जल्दी करो इसको। देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड है वो आप खुद से ट्राई करोगे, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करो। देखो 4th नंबर क्वेश्चन, देखो 4th नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपके पास फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, 25 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। हुज nth टर्म इज, nth टर्म आपको गिवन है, मतलब an आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो an आपको गिवन है, क्या गिवन है 3 + 4n। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखो आपको 25 टर्म्स का सम पूछा है, मतलब n की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है 25, मतलब आपको S25 फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a + n - 1d, यही तो फॉर्मूला होता है, यस सर ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखो ये आपको क्या क्या चाहिए, एक तो आपको a चाहिए, a नहीं गिवन, आपको d भी नहीं गिवन, ठीक है, आपको सिर्फ क्या पता है n की वैल्यू पता है और वो कितनी है 25, ये आपको कुछ गिवन है। इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, ध्यान से देखना, अगर a n की वैल्यू कितनी है 3 + 4n है, 3 + 4n, मुझे क्या फाइंड आउट करना है a क्या होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है ना, फर्स्ट टर्म का मतलब a1 फाइंड आउट करना है। अगर n की जगह मैंने क्या पुट कर दिया 1 पुट कर दिया, देखो n को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे 1 से, तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास ये 3 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा, n को मैंने किससे रिप्लेस किया था 1 से किया था ना, तो यहां पर आ गया 1, मतलब कितना हो गया 3 + 4, मतलब a1 कितना हो गया हमारे पास 3 + 4 7। इतनी बात समझ में आई, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आ गई 7 आ गई। चलो अगेन मैं क्या कर रहा हूं n को रिप्लेस कर रहा हूं किससे 2 से, अब n को मैंने रिप्लेस किससे किया 2 से, तो क्या आएगा इक्वल 3 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा, और अब n को किससे रिप्लेस किया मैंने 2 से। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, तो देखो a2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 2 जा 8, मतलब a2 की वैल्यू कितनी आ गई 11, a2 की वैल्यू कितनी आ गई 11। क्या a2 फाइंड आउट करना था क्या? नहीं सर, हमें तो d फाइंड आउट करना है। d क्या होता है a2 - a1, कितना होता है a2 - a1, मतलब 11 - 7, 11 - 7 कितनी आ गई d की वैल्यू 4, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। दोबारा देखो हमने क्या किया,
an आपको गिवन है 3 प्लस 4n, अगर n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 3 प्लस 4 इंटू 1 मतलब 7, मतलब a1 आ गया। इस a1 को हम क्या बोल देते हैं, फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, जिसको a बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, a। इतनी बात समझ में आई। अब हमें क्या किया, हमने n की जगह पहले 1 पुट किया, अब 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट किया तो a2 3 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा, n की वैल्यू क्या पुट की हमने 2, तो कितना आ गया 3 प्लस 4 2 जा 8, तो 3 प्लस 8 11, तो a2 इज इक्वल्स टू 11। तो a1 की वैल्यू आ गई 7, a2 की वैल्यू आ गई 11। देखो a1 की वैल्यू आ गई 7, a2 की वैल्यू आ गई 11। सिमिलरली आप a3 भी फाइंड आउट कर सकते हो। a3 कैसे करोगे, यहाँ पर 3 वैसा का वैसा प्लस वैसा का वैसा 4 वैसा का वैसा, n की जगह क्या पुट करोगे सर 3, 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना आ गया 15। तो देखो AP बन गई है 7 11 15, तो D फाइंड आउट कर सकते हो ना, या तो 15 में से 11 माइनस कर दो या फिर 11 में से 7 माइनस कर दो, तो D की वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है। इतनी बात समझ में आई। ओके, तो अब देखो आपका फॉर्मूले के पास आओ, n की वैल्यू गिवन है, हाँ सर n की वैल्यू गिवन है 25, a की वैल्यू गिवन है, सर a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, कितनी आ रही है 7। क्या n की वैल्यू गिवन है, सर गिवन तो है 25, और d की वैल्यू सर अभी फाइंड आउट की हमने, कितनी आ रही है 4। तो वैल्यू पुट करो, सारी की सारी वैल्यूज है फॉर्मूले के अंदर पुट करो, तो कितना आ जाएगा s ऑफ n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n/2, मतलब 25/2 कितना आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 7, a की वैल्यू कितनी है 7, तो कितना आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू कितनी है सर, d की वैल्यू 4 आ रही है, d की वैल्यू कितनी आ रही है 4। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना। चलो इसको सोल्व करते हैं, कैलकुलेट करते हैं इसको। अब तो प्योर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। 25/2 7 2 जा 14, 24 इंटू 4। इतनी बात समझ में आई। 24 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। s ऑफ n 25/2 14 प्लस कितना आ गया 96, 24 4 जा 96, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिंपल सा इसको सोल्व करो। देखो 25/2 96 और 400 100 और 10 110 110 96 और 400 100 और 10 110, कैंसिल कर दो इसको। 2 5 जा 10, 1 आया, 2 5 जा 10, तो s ऑफ n इज इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाई बाय 25, तो कितना आ गया 25 5 जा 125, 125 5 12 कैरी, 25 5 जा 125, 125 और 12 कितना आ गया 137। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई। देख लो क्या किया हमने, an आपके पास गिवन था, इस an से सिर्फ इसकी हेल्प से हमने क्या किया, a भी फाइंड आउट कर लिया, d भी फाइंड आउट कर लिया, और इससे AP भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। a भी फाइंड आउट कर लिया इससे हमने, और d भी फाइंड आउट कर लिया, और उसके बाद हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की। n की वैल्यू तो आपको गिवन ही थी, 25 टर्म्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, उससे हमने कर दिया, ठीक है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ओके, देखो इसी क्वेश्चन को आप एक और मेथड से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सिंपल से मेथड से देखो, ये तो अपने करते आ रहे हैं तो उससे कर सकते हो ना। सर आपने सम ऑफ n टर्म्स का एक और फॉर्मूला बताया था, s ऑफ n इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, a प्लस l। a क्या होता है फर्स्ट टर्म, l क्या होती है लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a1, a1 कितना आ रहा है 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब a1 कितना आ रहा है सर, a1 आ रहा है 7। लास्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म कौन सी है 25th टर्म है ना, तो a25 कितना आएगा a प्लस 25 कितना आएगा a प्लस 24d, a की वैल्यू 7 प्लस 24 इंटू d की वैल्यू, अभी बताओ मैंने d की वैल्यू फाइंड आउट की थी जो आपके पास 4 आ रही थी, कितनी आ रही थी लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट की थी ना। देखो a1 की वैल्यू 7 थी, a2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर 3 और 4 2 जा 8, कितना था 11 था ना a2 की वैल्यू, तो 11, तो d की वैल्यू कितनी आ रही थी 11 माइनस 7 4 आ रही थी, तो मैंने पुट कर दी, ठीक है। 7 प्लस कितना आ गया था 96, 96 प्लस 7, तो 96 और 4 कितना हो गया 100 103। वैल्यू पुट कर दो s ऑफ n के अंदर। देखो s ऑफ n इज इक्वल्स टू 25/2 कितना आ गया 7 प्लस 103, 25/2 110 कितना आ गया 55। देखो वहां पर भी 25 इंटू 55 आ रहा था, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है 25 इंटू 55, तो 25 5 जा 125, 12 25 5 जा 125 और 12
137। पहले भी आंसर आ रहा था ना, अभी भी आंसर आ रहा है, तो आप कैसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, करना है तो मैं आंसर चेक कर लेता हूँ उसका। क्वेश्चन नंबर 5.3, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट 1375। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, फोर्थ का सेकंड आप खुद से करोगे, फोर्थ का सेकंड आप खुद से ट्राई करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। एन की वैल्यू कितनी दी है, 51, ठीक है। ऑफ एन एपी इन विच सेकंड एंड थर्ड टर्म, आपको सेकंड टर्म गिवन है, क्या गिवन है आपको, सेकंड टर्म 14 एंड आपको थर्ड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म आपके पास क्या आ रही है, 18। कितनी आ रही है, 18। देखो बोल रहे हैं ना सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ a2 क्या लिख सकते हो, सर a2 लिख सकता हूँ a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14। ओके, a3 को क्या लिख सकते हो, सर a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। ओके, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से एलिमिनेट कर देते हैं हम। देखो दो इक्वेशन, दो ही अननोन वेरिएबल, दोनों की वैल्यू आ जाएगी ना, कोई बात नहीं। देखो a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, माइनस किया माइनस, एलिमिनेट हो गया, 2d माइनस डी, डी आ गया, 18 माइनस 14 कितना आ गया, 4। इतनी बात समझ में आ गई। ओके सर, डी की वैल्यू तो यहाँ से भी निकाल सकते थे हम, 18 में से 14 माइनस किया 4 आ रहा है ना, तो चलो डी की वैल्यू तो आ जाती। अब डी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ए की वैल्यू आ जाएगी। मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, किस में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट में। तो a प्लस डी की वैल्यू 4 इज इक्वल्स टू 14, तो 14 माइनस 4 कितना आ गया, 10। 14 माइनस 4 कितना आ गया, 10। अब खुद देखो इसको लॉजिक से कैसे करते हैं आप, देखो ध्यान से देखो इसको, a2 की वैल्यू कितनी है, 14, a3 की वैल्यू कितनी है, 18। चलो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो ये a1, ये a2, ये a3, a3 की वैल्यू 18। लॉजिक से देखो इसको रफ कर दूंगा अभी, a3 की वैल्यू 18, a2 की वैल्यू 14। देखो ये यहां पर 18 है, 18 से कितना पीछे गए, 4 पीछे गए, तो 14 से 4 पीछे जाओ, कितना आ जाएगा, 10। मतलब a की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अगर आपको d निकालना है तो कोई भी टर्म को पिक करो, उसमें से माइनस कर दो। देखो 18 में से 14 माइनस करो, 4 आ रहा है, इसमें से 14 में से ये माइनस करो, 4 आ रहा है, मतलब d की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। ये सब करने की नीड नहीं थी, लॉजिक से भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या करते हैं हम, हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई और d की वैल्यू भी। आपको n51 फाइंड आउट करना है, मतलब s ऑफ, आपको फाइंड आउट क्या करना है, s ऑफ 51। तो कितना आएगा, 51/2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। तो कितना आएगा, s ऑफ 51/2, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है, 10, यहाँ पर n की वैल्यू 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। इतनी बात समझ में आई, n की वैल्यू 51, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 51 और d की वैल्यू 4। ओके, तो देखो क्या किया मैंने, 51/2, 10 to the 20 प्लस 50 into 4। इतनी बात समझ में आई, 51 माइनस 1 50। ओके, यहाँ पर देखो 51/2 20 प्लस 200, तो कितना आ गया ये, 51/2 220 कितना आ गया, 100, कितना आ गया, 0 1 और 5 6 और कितना आ गया, 5। कितना आ गया आंसर इसका, 5610। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन 5610। इतनी बात समझ में आई। 110 को 51 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 5610। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। अगर आपने बेसिकली किया क्या, आपने सिर्फ ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट की है, ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट की है। वो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बताया था ना, वैसे भी कर सकते हो और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो जो आप 5.2 में करते आ रहे थे। 5.2 में करते थे ना, आपको 6 टर्म दी हुई थी एपी की और 12 टर्म्स दी हुई थी, वहां से आप ए और डी फाइंड आउट करते थे और आपसे पूछा कि 21st टर्म कौन सी होगी और वो आप फाइंड आउट करते थे ना, वैसे यहाँ पर ये किया। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। A1 आपको दिया हुआ है 17, जिसको मैं A बोल सकता हूं, ठीक है, और AN मतलब लास्ट टर्म आपको दी हुई है 350,
ठीक है। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, डी की वैल्यू दी हुई है आपको 9, डी की वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, कॉमन डिफरेंस 9। हाउ मेनी टर्म्स इन एपी, हाउ मेनी टर्म्स इज आर इन एपी, व्हाट इज देयर सम। सबसे पहले पूछा है कि n की वैल्यू कितनी है, मतलब कितनी टर्म्स है इस एपी में, यही पूछा है ना। ये बोल रहा है फर्स्ट टर्म कितनी है 17 है, लास्ट टर्म कितनी है 350 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 9 है। तो ये पूछ रहा है कि जो 350 है ना वो कितने नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट पे तो ये आ रहा है ना, फिर सेकंड पर आ रहा होगा, थर्ड पर कितने नंबर पर आएगा वो पूछा है। तो चलो an का फॉर्मूला पुट करो। an की वैल्यू कितनी होती है सर, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 350। चलो a की वैल्यू कितनी है सर 17 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 9 इज इक्वल्स टू 350। ओके, n माइनस 1 9 इज इक्वल्स टू 350 माइनस 17। 350 में से 10 माइनस किया कितना आया 340, 340 में से 7 माइनस कर दिया कितना आ गया 333, 333 n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9, n माइनस 1 333 अपॉन में 9, तो कितना आ गया 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 और यहाँ पर कितना आ गया कैरी 6, कितना आ गया 6, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, कितना आ गया n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1, n इज इक्वल्स टू 38। मतलब ये जो टर्म आ रही है वो कितने नंबर पर आ रही है 38 नंबर पर आ रही है। कितने पर आ रही है स्टूडेंट्स 38 पर। अब आपसे वो सेकंड पूछ रहा है इसी के अंदर कि इन सब का सम बताओ, मतलब s ऑफ 38 भी निकालना है, s ऑफ 38 भी निकालना है। और क्या होगा 38 अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। चलो देखो यहां पर कितना आ रहा है 9 2 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 19 आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस 38 माइनस 1 कितना हो गया 37 और मल्टीप्लाई बाय d, d की वैल्यू कितनी है 9 है। ठीक है, चलो देखो 19 17 2 जा 34, यहाँ पर 37 इंटू 9 कर दो, 37 इंटू 9, 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 3 जा 27, 27 और 6 हमारे पास कितना आ गया 33। इतनी बात आई समझ में। देखो 19 इसको ऐड किया 34 को, 4 और 3 7, 3 और 3 6, कितना आ गया 3 6 7 मल्टीप्लाई बाय 19, मल्टीप्लाई बाय 19। देखो मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना आएगा 3 6 7 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 7 जा 63, 6 9 5 9 6 जा 54, 54 और 6 66, 9 3 जा 27, 27 और 6 कितना आ गया 33, यहाँ पर आ जाएगा 7 6 एंड 3 3 7 9 6, मतलब कितना आ जाएगा 6 9 7 3। ठीक है, आंसर चेक कर लेता हूँ मैं इसका, कितना आ रहा है आपके पास। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 6, 5.3 6 38 आ रहा है। ओके, और कितना आ रहा है 6 9 7 3। ओके ठीक है, तो किया क्या हमने, सिर्फ हमने क्या किया, आपको a गिवन था, d गिवन था और an मतलब लास्ट टर्म आपको भी गिवन थी। an आपको गिवन है 350, तो an का फॉर्मूला पुट कर दो, बस an का फॉर्मूला पुट कर दो और यहाँ पर a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू कितनी है 9 है ना, d की वैल्यू कितनी है 9 है, तो d की वैल्यू पुट की और आपके पास क्या आ गई n की वैल्यू आ गई। फिर आपसे पूछा इनका सम भी फाइंड आउट करो, मतलब 38 जो टर्म्स आई है ना उनका सम भी फाइंड आउट करना, तो फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। या तो आप ऐसे कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, s38 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा n/2 a प्लस l। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, मतलब क्या आएगा 38 अपॉन 2 a, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है 17 है, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 350 है, तो यहां से भी कर सकते हो आप। कितना आ जाएगा 19 और 57 कितना आ जाएगा 367 और कितना आ जाएगा 6973। देखो आंसर सेम ही आ रहा है, आंसर सेम ही आ रहा है, कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो आंसर सेम आएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ठीक है, या तो आप सम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो या सम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से करो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का सम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डिविजिबल बाय 3, किससे डिविजिबल होना चाहिए वो, डिविजिबल बाय 3, और होना क्या चाहिए आपके पास, ऑड टर्म्स, ठीक है। और 2 डिजिट्स होनी चाहिए, 3 डिजिट्स, सॉरी ये बोल रहा है कि 1 एंड 100 के बीच में होनी चाहिए, 1 से लेकर 1000 के बीच तक होनी चाहिए, 1000 है ना, 1000 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। चलो 1 देखो, क्या 1 3 से डिविजिबल होता है, नहीं सर 1 तो 3 से डिविजिबल है नहीं। 3 पे आते हैं सर, टाइम पास मत करो, 3 पे आ जाते हैं, ठीक है। ये लो फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास 3, ठीक है। अब आते हैं 4 5 6 पर आते हैं। 6 3 से डिविजिबल है, यस सर 6 तो डिविजिबल है, बट क्या 6 ओड है क्या, नहीं सर 6 तो ओड नहीं है, तो 6 तो आएगा नहीं। उसके बाद आते हैं सीधा 9 पे, हाँ 9 ओड भी है और 3 से डिविजिबल भी है। 9 के बाद आते हैं 12 पे, क्या 12 3 से डिविजिबल है, हाँ सर 12 तो 3 से डिविजिबल है ना, बट क्या 12 जो टर्म्स आ रही है वो ओड है क्या, नहीं सर 12 तो ओड नहीं है, वो तो इवन है। तो आगे आ जाते हैं, वो कौन सा आएगा 15 एंड सो ऑन, चलते रहते हैं। चलो 1000 तो 3 से डिविजिबल ही नहीं है, जस्ट पीछे आओ 999, सर 3 से डिवाइड करो 333, और ये सर जो 999 है वो क्या आ रहा है, ऑड टर्म्स आ रही है हमारे पास, ऑड टर्म है ना, मतलब लास्ट टर्म जो हमारी है वो क्या आ जाएगी 999। इतनी बात समझ में आई, ओके सर ये तो समझ में आया। अब आपको क्या करना है, सम फाइंड आउट करना, सम फाइंड आउट करना है ना, फाइंड द सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको चाहिए a की वैल्यू, वो कितनी है 3, फिर चाहिए आपको d की वैल्यू, वो कितनी है 9 माइनस 3 करो 6 आ रहा है, 15 माइनस 9 करो तो भी 6 आ रहा है, d की वैल्यू भी आ गई। एक आपको चाहिए n की वैल्यू, सर n की वैल्यू नहीं गिवन, n की वैल्यू मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये कितने नंबर पर आ रहा है वो नहीं पता ना, मान लिया मैंने इसको, लेट कर लिया मैंने, कितने नंबर पर आ रहा है, an पर आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोल सकता हूं क्या, an इज इक्वल्स टू 999, ठीक है। an को मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1, d इज इक्वल्स टू 999, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, सर 3, n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 6, 999। तो देखो n माइनस 1 6 इज इक्वल्स टू 999 माइनस 3, कितना आ जाएगा 996, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 996 अपॉन में 6, कैंसिल कर दो इसको, 6 1 जा 6, कितना आ गया 3, 6 6 जा 36, कितना आ गया स्टूडेंट्स 3, और यहाँ पर भी कितना आ गया 6 6 जा 36, किसकी वैल्यू आ रही है ये n माइनस 1 की। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 166 प्लस 1, मतलब कितनी आ गई n की वैल्यू 167, कितनी आ गई n की वैल्यू 167, मतलब हमको जो सम फाइंड आउट करना है वो s ऑफ 167 का फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, n बाई 2 2a प्लस n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ऐसे कर सकते हैं, ओके सर। चलो n की वैल्यू 167 अपॉन 2, फिर 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस 167 माइनस 1 166, 167 माइनस 1 166 मल्टीप्लाई बाय d, मल्टीप्लाई बाय d, और d की वैल्यू भी कितनी है 6, d की वैल्यू भी कितनी है 6, ओके। 167 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 जा 6 प्लस 166 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा 167। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मल्टीप्लाई करना था, मैंने यहां पर भी 6 दिखा, मुझे यहां पर भी 6 दिया, 6 को मैंने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या बचा 1 प्लस 166, वो क्या हो गया 167। तो कितना हो गया, 2 को मैंने 6 से क्या किया, मैंने डिवाइड किया, कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 167 मल्टीप्लाई बाय 167, ठीक है। 167 को 167 से मल्टीप्लाई कर दो, 167 को 167 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 7 7 जा 49, 9 4 कैरी, 6 7 जा 42, 42 और 42 84, 84 और 4 कितना आ गया
88 8 कैरी, फिर कितना आएगा 7 1 जा 7 7 1 जा 7 7 और 7 14 और 6 6 जा 36 36 और 14 कितना हो गया 36 40 50 50 और 8 कितना हो गया 58 5 कैरी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया 6 1 जा 6 6 1 जा 6 6 और 6 कितना हो गया 12 12 और 5 कितना हो गया 17 1 कैरी, फिर मैंने किया 1 1 जा 1 1 और 1 कितना आ गया 2, मतलब कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 7 8 8 9, 3 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा इसका 3 9 जा 27 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26 2 कैरी, 3 8 जा 24 24 और 2 26 2 कैरी, 7 3 जा 21 21 और 2 23 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8। ये हमारे पास क्या आ रहा है इसका सम आ रहा है। आंसर चेक कर लेते हैं, इसकी आंसर चेक करते हैं इसका क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 83667 83667। ठीक है, तो देखो क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिंपल सा 3 9 15 एंड सो ऑन 999। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हमने चेक किया कि 1 डिवाइड नहीं हो रहा था, 2 डिवाइड नहीं हो रहा था, 3 3 से डिवाइड हो रहा था और ओड भी था, हमने नोट कर लिया। 4 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, 6 डिवाइड तो हो रहा था बट वो ऑड टर्म नहीं थी, एक इवन टर्म थी ना, स्किप कर दिया। फिर 7 8 9 पर आ गए हम। ठीक है, ऐसे चलते रहे और लास्ट में हमने देखी 999 आई। अब ये 999 है वो कौन सी पोजीशन पर आ रही है, मतलब फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर, थर्ड पर, 25 पर, किस पर आ रही है। मैंने चेक किया यहाँ से an की वैल्यू पुट की मैं 999, an इज टू a प्लस n माइनस 1d, n की वैल्यू आई 167 टर्म्स का मैंने सम फाइंड आउट किया, कितना आया 83,667। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। ओके, देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। देखो आपके पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास गिवन है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस इज 8। फर्स्ट टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस मतलब एपी की जो आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, आपको फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 8 गिवन है। ठीक है, nth टर्म इज 33, nth टर्म इज 33 लिख दिया मैंने, जो बोल रहा है हमारे पास। एंड सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 130, सम ऑफ n टर्म्स इज, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 123। देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस, देन फाइंड n एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, an की वैल्यू देखो, an इज इक्वल्स टू 33। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसको, an को a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 33, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 33। ओके सर, चलो यहां पर Sn देखो, Sn कितना गिवन है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, यही तो गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा देखो ध्यान से यहां पर, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूं क्या, n बाई 2a है ना, 2a को मैंने लिखा a प्लस n माइनस 1 d। ये देखो पूरा का पूरा a प्लस n माइनस 1 d, a प्लस n माइनस 1 d, कितनी वैल्यू आ रही है 33, पुट कर दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो बहुत ही मतलब लंबा क्वेश्चन हो गया, लेंथी हो गया, चलो सिंपल सा देखो। Sn का फॉर्मूला क्या होता है सर, Sn का फॉर्मूला होता है n बाई 2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, चलो Sn की वैल्यू बताओ 123, यहां पर पुट कर दो 123। ओके, n बाई 2 वैसा का वैसा, a की वैल्यू कितनी आ रही है 8, l मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू 33। अब तो कोई डाउट नहीं है, देखो ध्यान से, Sn इज इक्वल्स टू n बाई 2 a प्लस l, फॉर्मूला होता है ना ये, तो ये वाला फॉर्मूला। Sn की वैल्यू 123, n वैसा का वैसा अपॉन में 2 वैसा का वैसा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 8 और लास्ट टर्म की वैल्यू है 33। इतनी बात समझ में आई। ओके, यहां पर देखो 123 इज इक्वल्स टू n बाई 2 33 प्लस 8 41, कितना आ गया 41, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला गया, 123 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये 41 इसके डिवाइड में आ गया, इज इक्वल्स टू कितना आ गया n। इतनी बात समझ में आई, मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है 123
मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 41। ठीक है, 41 3 कितना होता है? 41 3 देखो, 41 3 1 3 3 4 12, क्या 123 नहीं होता? तो 41 3 123, क्योंकि 43 120 होता ना, तो 41 3 123। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 6। n की वैल्यू कितनी आ गई? 3 2 6। इतनी बात समझ में आई? ओके सर, अब यहां से आओ an से। an का फॉर्मूला कितना है? 33। an क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल्स टू 33। मतलब जो आपके पास an गिवन है वो कितना गिवन है? a 6 गिवन है, ये a 6 गिवन है। चलो ऐसे भी निकाल दूंगा, वैसे भी निकाल दूंगा। देखो a की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई d इज इक्वल्स टू 33। तो 5d इज इक्वल्स टू 33 माइनस 8 और 5d इज इक्वल्स टू, देखो 33 में से 8 माइनस करो 25, कितना आ गया? 25। तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर आप कह रहे हो नहीं सर ऐसे क्यों करें, बिल्कुल सिंपल और था ना, n की वैल्यू 6 है, 6 यहां पर पुट किया, मतलब ये जो आ रही है जो टर्म कौन सी है? जो आपको a6 दे रखा है वो कितना है? 33 तो है, और a6 को लिखते हैं a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 33, 5d इज इक्वल्स टू 25। a की वैल्यू पुट की ना हमने, a की वैल्यू कितनी पुट की हमने? 8 पुट की। तो यहां पर देखो ये कितनी आ गई? d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, मुझे चेक करने दो आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आ रहा है आपके पास, n की वैल्यू 6 आ रही है और d की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। d की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। दोनों में से आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। ठीक है, अब आप जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, हो गया? जल्दी से नोट करो आप। हो गया नोट? देखो रफ कर रहा हूं इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप, क्या गिवन है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है ए सम ऑफ 280 रुपीज, मतलब एस ऑफ कितना बोल रहा है आपको, पूरा क्वेश्चन रीड करने दो। ए सम ऑफ 280 इज टू बी यूज टू गिव 4 प्राइजेस, मतलब 4 प्राइज का जो सम है वो कितना है? 280 रुपीज है। कितना है? 280 रुपीज। ठीक है, इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रेसेंडिंग प्राइस, मतलब जो ईच प्राइस है वो फर्स्ट प्राइस से क्या है? 20 रुपीज लेस है। मतलब A1 की वैल्यू अगर मैं A मान लूं तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी? सर इसमें से 20 लेस कर दो। ओके, अगर A3 की बात करूं, सर वो इसमें से भी 20 लेस कर दो, इसमें से भी क्या कर दो? 20 लेस। खुद सोचो, अगर फर्स्ट प्राइस की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? 50 रुपीज आ रही है। कितनी आ रही है? 50 रुपीज। तो सेकंड प्राइस कितना होना चाहिए? सर 50 माइनस 20, मतलब 30 होना चाहिए। फिर यहां पर मान लो 30 आ गया, तो उसके बाद जो थर्ड प्राइस है वो कितना होना चाहिए? सर 30 में से फिर 20 माइनस कर दो। ऐसे होगा ना, जैसे मान लो ये प्राइस की वैल्यू 100 रुपीज आ रही है, फर्स्ट प्राइस की वैल्यू 100 रुपीज आ रही है, तो सेकंड की कितनी आनी चाहिए? सर 100 में से 20 माइनस करो 80। थर्ड की कितनी आनी चाहिए? सर 80 में से फिर माइनस करो, कितना आएगा? 60। तो फोर्थ की कितनी आनी चाहिए? सर ये जो प्राइस था ना उसमें से भी क्या कर दो? 20 माइनस कर दो। वैसे ही आएगा ना। तो चलो यहां पर पहले थर्ड प्राइस देखते हैं क्या आ रहा है। थर्ड प्राइस कितना आ रहा है? A माइनस 20 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा? थर्ड प्राइस कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस A माइनस 40। ये कितना आ रहा है? फर्स्ट प्राइस। ये कितना आ रहा है? सेकंड प्राइस। और ये क्या आ रहा है? थर्ड प्राइस। फोर्थ प्राइस बताओ मुझे। फोर्थ प्राइस आएगा सर A माइनस 40 है ना, उसमें से भी क्या कर दो आप? 20 माइनस कर दो। खुद सोचो, फर्स्ट प्राइस को मैंने A माना, जो विनर है उसको मिल रहा है मान लो 100 रुपीज मिल रहे हैं, तो जो सेकंड नंबर पर आ रहा है उसको उससे 20 रुपीज कम मिले, मतलब इसको A मिल रहे हैं तो इसको A माइनस 20। अब जो थर्ड पोजीशन पर आ रहा है इसमें से फिर माइनस कर दो 20, मतलब A माइनस 20 में से भी माइनस कर दिया A माइनस 40। अब जो फोर्थ नंबर पर आ रहा है उसको A माइनस 40 में से भी क्या कर दो? 20 माइनस कर दो। मतलब कितना आ रहा होगा? A4 इज इक्वल्स टू A माइनस 40 माइनस 20, मतलब A4 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? A माइनस 60। खुद सोचो, अगर फर्स्ट वाले को अगर मिल रहे हैं 100 रुपीज तो सेकंड वाले को 100 माइनस 60, मतलब इसको 60 रुपीज कम मिलने लग रहे हैं बेसिकली। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अब देखो आगे, अब अगर इन सबको सम कर दूं, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को और फोर्थ को, मतलब फर्स्ट प्राइस
सेकंड प्राइस, थर्ड प्राइस और फोर्थ प्राइस, इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास 280 रुपीज आने चाहिए ना? हाँ सर आने तो चाहिए। चलो ऐड कर लो। क्या करते हैं? ऐड 1 + 2 + 3 + 4। देखो ऐड करो। a प्लस सेकेंड इक्वेशन क्या है? a - 20 प्लस थर्ड प्राइस कितना है? a - 40 प्लस फोर्थ प्राइस कौन सा है? a - 60 इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए? सर 280 रुपीज आने चाहिए, क्योंकि जब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो विनर्स थे उनको मैंने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए, उसके बाद जो मेरे पास जो टोटल सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 280 आना चाहिए ना? ओके। a और a 2a, 2a और a 3a, 3a और a 4a। इतनी बात समझ में आई? ओके सर। -20 - 40 कितना हो गया? -60, -60 - 60 कितना हो गया? -120 इज इक्वल्स टू 280। चलो देखो 4a इज इक्वल्स टू 280 + 120, माइनस चलो उधर गया, प्लस क्या हो गया? उसके बाद देखो 4a इज इक्वल्स टू 200, 300, 400, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 400 अपन में 4, मतलब कितनी आ गई? 100 रुपीज। कितनी आ गई? 100। मतलब इसको कितने मिल रहे हैं? 100 रुपीज। A1 को कितने मिल रहे हैं? 100। तो बताओ A2 को 20 रुपीज कम कर दो, 80। तो बताओ A3 को सर मिल रहे हैं 60, A4 को सर मिल रहे हैं 40 रुपीज। ये हमारे पास क्या आ गया? आंसर। चेक करने के लिए देख लो, इन सब का सम करो, आपके पास क्या आना चाहिए? 280 आना चाहिए। 60 40 100, 100 200 और 80 280। इतनी बात समझ में आई? कुछ नहीं करना, जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला हमने वैसा वैसा कर दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके। क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो आप खुद से ट्राई करोगे। सेम क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपको क्या दिया हुआ है? ए मैन्युफैक्चर ऑफ टीवी सेट प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स। 600 सेट्स आपके पास क्या कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है थर्ड ईयर में। मतलब A3 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? अगर मैं 10th क्वेश्चन की, देखो 10th क्वेश्चन देख लो छोटा सा। अगर आपसे बात करूं A3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 600 दी हुई है इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर, और A7 की वैल्यू दी हुई है आपको 700। इसको आप लिख सकते हो a + 2d, इसको लिख सकते हो a + 6d। दो इक्वेशन, दो ही वेरिएबल, a और d की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहां से a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद आपसे क्या पूछा है? एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली बाय ए फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। मतलब ठीक है, यहाँ पर 600 है, यहाँ पर 700 है, मतलब एक यूनिफॉर्मली क्या हो रहा है? वो इंक्रीज हो रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर a और d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एक तो a की वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ और एक d की वैल्यू आएगी। ठीक है। द प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट आपको फाइंड आउट करनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू तो आएगी यहाँ से आ जाएगी। ओके। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, फिर आपको A10 फाइंड आउट करना है। A10 कितना होता है? सर a + 9d। a की वैल्यू यहां से पुट करोगे, d की वैल्यू यहां से a + 9d फाइंड आउट कर लोगे। ओके। द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर, फिर आपको फाइंड आउट करना है S7 जो होता है 7/2, 2a + 7 - 1 कितना आ गया? 6d। इतनी बात समझ में आ गई? a की वैल्यू यहां से पुट करना, d की वैल्यू यहां से, आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप क्या करोगे? खुद से ट्राई करोगे। ओके। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।